खरीम, कबीर और कुरैज एक नशिस्त पर बैठ गए। सामने वाली नशिस्त पर लबीद और हुरमा बैठने लगी कि गलज़ई ने उन दोनों को मुखातिब किया, तुम दोनों माँ बेटी यहाँ ना बैठो, मेरे साथ आओ, खाने का एहतमाम करो, मगर जरा जल्दी, ये एक लंबा सफर तय करके आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी। इसके साथ ही उन दोनों को वो बाहर ले गया। गलज़ई उन्हें मतबख में ले गया और बड़ी राजदारी से मुखातिब करके कहने लगा, तबीब मायूस हो गया है। उसका कहना है कि इन दोनों लड़कों का बाप बच नहीं सकेगा। मैं चाहता हूं तुम दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, इस तरह इनकी कुछ ढारस भी बन जाएगी। लबीद कहने लगी, आप कबीर को मेरे पास भेजें, खाना तैयार है। आप चारों उस कमरे में जाके बैठ जाएं और साथ ही उनके बूढ़े बीमार बाप को भी खिलाएं। हम दोनों माँ बेटी अपने लिए खाना तैयार करके यहीं खा लेती हैं। गलज़ई ने उससे इत्तफाक किया। फिर कबीर खाने के बर्तन उठाकर उसी कमरे में ले गया था। खाना उस कमरे में जब आया तो सबसे पहले खरीम उठकर अपने बाप के पास गया और बड़ी मोहब्बत, बड़े एहतराम में उसे मुखातिब करके कहने लगा, पिदरे मोहतरम, हमारे इन नेक दिल मेहमानों ने खाना तैयार कर दिया है। मैं आपको उठाकर आपके पीछे बैठता हूँ, आपको खाना खिलाता हूँ। मकरूम मुंह से कुछ न बोला। वो इस तरह हाँप रहा था जैसे कोई लंबी मुसाफत तय करके आया हो। साथ ही उसने हाथ के इशारे से खरीम को खाना लाने से मना कर दिया था। खरीम ने फिर अपने बाप को मुखातिब किया, ऐ मेरे मोहतरम बाप, भूखा रहने से आपकी बीमारी ज्यादा जोर कर जाएगी, कुछ खाएं ताकि आपके अंदर तवानाई आए और आप। बड़ी मुश्किल से अपने हाथ को बुलंद करते हुए मकरूम ने खरीम के मुंह पर अपना हाथ रखा। फिर दोबारा उसने नफी में हाथ हिलाते हुए खाना खाने से इनकार कर दिया। फिर इंतहाई नहीफ आवाज में मकरूम ने खरीम को मुखातिब किया, मेरे अजीज बेटे, अपने मेजबानों के साथ कुरैज को लेकर बैठो, दोनों भाई खाना खाओ। इन मेजबानों की मेहरबानी कि ये हमारा इस कदर ख्याल कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं, तुम खाओ। अगर तुम दोनों भाई बैठकर मेजबानों के साथ खाते हो तो इसी में मेरी खुशी, मेरा जहनी सुकून है। अब जाओ। खरीम पीछे हट गया। फिर दोनों भाई गलज़ई और कबीर के साथ बैठकर खाना खाने लगे थे। खाने के बाद हुरमा आकर खाने के बर्तन उठाकर ले गई। फिर दोनों माँ बेटी भी उनके पास आकर बैठ गईं। इस मौके पर गलज़ई की बीवी लबीद ने खरीम को मुखातिब किया, बेटे, मैं तुम्हारे मुतालिक तुम्हारे आने के साथ ही पूछना चाहती थी, लेकिन मैं तुम दोनों के मुतालिक फिक्रमंद भी थी कि तुम लोग भूखे प्यासे भी हो, लंबी मुसाफत तय करके आए हो। अब जबकि तुम खाना खा चुके हो तो बेटे, क्या तुम ये बताओगे कि कहाँ से आए हो, किस मुहिम पर निकले हो? जवाब में खरीम ने कुछ सोचा, फिर वो कह रहा था, खातूने मोहतरम, क्या कहूँ, मेरा बाप तुर्क खाना बदोश कबीले गलियार से ताल्लुक रखता है। ये तुर्कों का एक इंतहाई अहम कबीला है और अब भी इस कबीले के लोग अक्सर व बेशतर खाना बदोशी की जिंदगी बसर करते हैं। खाना बदोशी की जिंदगी बसर करते हुए मेरा बाप, मेरा दादा, मेरे चचा मुसलमानों के इलाकों की तरफ निकल गए थे। वहीं हमारे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हमारे दादा का अरब ताजिरों के साथ उठना बैठना हुआ, जो खाना बदोशों की तरह माल एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर फरोख्त किया करते थे और खूब नफा कमाते थे। मेरे दादा, मेरे बाप और मेरे बाप के भाइयों ने भी यही काम शुरू कर दिया। मेरे दादा के एक अरब ताजिर के साथ इंतहाई गहरे मरासिम हो गए थे। दोनों एक दूसरे की दयानतदारी और वफाशियारी पर भरोसा करते हुए एक दूसरे से ताउन करने लगे और खूब मुनाफा भी कमाने लगे। वो अरब ताजिर मेरे दादा, मेरे बाप और मेरे बाप के भाइयों से बेहद खुश हुआ। उस अरब ताजिर की 2 बेटियां थीं। एक की शादी उसने अपने भतीजे से कर दी और एक की मेरे बाप से। हमारा बाप गलियार तुर्क है, लेकिन हमारी माँ अरब थी। इस तरह हम हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। लेकिन बुरा हो हालात का, चंद साल पेशतर हमारे साथ एक बहुत बड़ा अलमिया और सानेहा पेश आया। वो कुछ इस तरह के दरियाए दोलगा के इंतहाई शिमाल में, जहाँ दरियाए वोल्गा साइबेरिया के बर्फस्तानों से आता है, इन इलाकों के रहने वाले सलाफ कौम के खाना बदोश थे। वो भी हमारे गलियार कबीले की तरह अपने जानवरों के लिए चरागाहों की तलाश में रहते थे और हमारी तरह वो भी अपने जानवरों, भेड़ बकरियों के साथ दरियाए डान से लेकर दरियाए अंबा तक फैली चरागाहों से मुस्तफीद होते थे। मशरक में सिर्फ वो बुखारा तक आते थे, इसके बाद यहाँ से लौट जाते थे। ये सलाफ कबीला जो खाना बदोश था, मजहब के लिहाज से वो बुद्ध थे। हमारे दादा का उनसे खूब मिलना जुलना था। उसका सरदार मेरे दादा की खूब कदर करता था। अक्सर व बेशतर उनके मजहबी नुमाइंदे गलियार तुल्कों के पास आते और गलियारों की बुद्ध मत कबूल करने की तरगीब देते और उन्हें उकसाते, मगर हमारे गलियारों में से किसी ने भी बुद्ध मत कबूल नहीं किया। जब सलाफ कबीले वालों को खबर हुई कि गलियार तुल्कों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तब उन्हें बेहद दुख और सदमा हुआ और वो घात में रहे। फिर एक मौके पर वो हमारे कबीले पर शबखों के अंदाज में हमलावर हो गए। उन्होंने मेरे दादा, मेरे बाप के सारे रिश्तेदारों के अलावा मेरे नाना, मेरी माँ, मेरे खालू, मेरी खाला और दूसरे बहुत से अजीज़ो अकारिब को, यानी तुर्कों और अरबों को मौत के घाट उतार दिया। मेरा बाप हमें और मेरे एक खालाजाद को किसी न किसी तरह बचाने में कामयाब हो गया। हमारा तुर्क कबीला जिस अरब कबीले के साथ तिजारत करता था,
इन दोनों का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जल्द ही तिजारत दोबारा शुरू करके अपने हालात को उस्तवार करना शुरू कर दिया। साथ ही ये भी फैसला किया कि सलाफ खाना बदोशों से इंतकाम जरूर लेना चाहिए। हम जल्द इंतकाम न ले सके, इसलिए कि हमारे और अरब कबीले के जिस कदर जवान और बाहिम्मत अफराद थे, सबको सलानों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह उन्होंने अपने मुकाबले में हमें कमजोर कर दिया। मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूं कि मेरी माँ अरब थी, बाप गलियार तुर्क। हम 2 ही भाई हैं, एक मैं और एक ये मेरे सामने बैठा है, इसका नाम कुरैज है। हमारी खाला का सिर्फ एक ही बेटा है। वो हमारे साथ आना चाहता था, लेकिन हमारे बाप ने उसे समझाकर उसी अरब कबीले में रखा जो माल का लेन देन करता है। उसका नाम उमैर बिन नसर है। हम उसे कबीले में छोड़कर यहाँ आ गए हैं और मैं जानता हूँ वो बड़ी बेचैनी, बड़ी अजियत में रहते हुए हमारा इंतजार करता होगा, इसलिए कि हम दोनों भाइयों को वो सगे भाइयों की तरह चाहता है। कभी उसने ये कहा है ना सोचा है कि हम दोनों उसके खालाजाद हैं। यहाँ तक कहने के बाद दम लेने के लिए जब खरीम रुका तो उसे मुखातिब करते हुए गलज़ई बोल उठा, बेटे खाना बदोश सलाफ बड़े ताकतवर, बड़े खूंखार हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, तुम तीनों बाप बेटा उनसे इंतकाम लेने के लिए कैसे चल पड़े? तुम तीनों की उनके सामने क्या वक़्त है? जवाब में खरीम मुस्कुराया, फिर वो गलज़ई को मुखातिब करते हुए दोबारा कह रहा था, मेरे मोहतरम, अभी मैंने अपनी गुफ्तगू तमाम नहीं की, दम लेने के लिए रुका हूं तो बीच में आपने ये सवाल खड़ा किया है। आपके इस सवाल का जवाब भी मैं देता हूं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि हम खाना बदोश तुर्क तिजारत का पेशा इख्तियार कर चुके थे। ये काम हमारा बाप, हमारा दादा करता रहा है और हम उनके साथ इस काम में मदद करते रहे हैं। गो कि हम छोटे ही थे, लेकिन माल के इस लेन देन के सिलसिले में हमारा आना जाना दरिया वोल्गा के किनारे सराय बातो की तरफ भी था, जहां चंगेज खान का पोता बातो रहता है। तातारी और ये मंगोल हमसे अच्छी खासी कीमत पर जरूरत का सामान खरीद लिया करते थे और उनसे हमें काफी मुनाफा भी हो जाता था। तिजारत के इस लेन देन के सिलसिले में हमारी और हमारे बाप की वाकफियत बापू के छोटे भाई बरकाई खान के साथ भी हो गई। बरकाई हमारी बड़ी कदर करने लगा, हमारी बड़ी इज्जत, बड़ा एहतराम करता था, इसलिए कि मंगोलों के अंदर वो पहला शख्स है जिसने इस्लाम कबूल किया। इस लिहाज से वो मुसलमानों का बड़ा एहतराम, उनकी बड़ी इज्जत करता है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अब हम तीनों बाप बेटा इन इलाकों की तरफ इसलिए आए हैं कि हम यहाँ से दरिया वोल्गा के किनारे किनारे शिमाल की तरफ जाएंगे, सराय बातों में दाखिल होंगे। वहाँ चंगेज खान के पोते बरकाई खान से मिलेंगे और उससे इल्तमास करेंगे कि सलाफोन से इंतकाम लेने के लिए वो हमारी मदद, हमारी हिमायत करे। मेरे बाप और मुझे पूरा यकीन और एतमाद है कि इस सिलसिले में बरकाई खान हमारी मदद जरूर करेगा। बरकाई खान ना सिर्फ हमारे बाप को जानता है, बल्कि मुझे, मेरे इस छोटे भाई और हमारे खालाजाद उमैर बिन नसर को भी खूब जानता है। तो ए मोहतरम मेजबानों, इन इलाकों की तरफ आने के लिए ये है हमारी दास्तान। खरीम जब खामोश हुआ तो उसे मुखातिब करते हुए गलज़ई बोल उठा, मेरे अजीज, अपने जिस खालाजाद का तूने जिक्र किया है और जिसका नाम उमैर बिन नसर बताया है, अगर तुम्हारे अहले खाना खूंखार सलाफों ने मार दिए हैं तो फिर वो किसके पास रहता है? इस पर दुख भरे अंदाज में खरीम कहने लगा, अरब ताजिरों में से हमारे ननिहाल की तरफ से कुछ अजीज़ो अकारिब हैं। मेरा बाप, हम दोनों भाई और हमारा वो खालाजाद उमैर बिन नसर उन्हीं के साथ रहकर तिजारत का काम करते थे। अब हमारे इधर आने के बाद वो इन्हीं ताजिरों के अंदर रहते हुए काम करता है। गो उम्र में वो मुझसे छोटा और मेरे भाई कुरैज से बड़ा है, लेकिन तिजारती माल के लेन देन में बड़ा माहिर है और ये कि तेज़नी और दूसरे हरबी मामलात में बड़ी महारत रखता है। इसके अलावा, यहाँ तक कहते कहते खरीम बिन मकरूम अचानक खामोश हो गया, इसलिए कि उसके बाप ने कराहते हुए उसे पुकारा था। इस पर वो उठ खड़ा हुआ, भागता हुआ अपने बाप की तरफ गया। उसके पीछे पीछे कुरैज और दूसरे सब लोग भी मकरूम की तरफ हो लिए। खरीम आगे बढ़ा, मसहरी के करीब वो फर्श पर बैठ गया। अपने बाप का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर उसने बोसा दिया, फिर बड़ी अकीदत और इरादत भरी आवाज में कहने लगा, ऐ मेरे मोहतरम बाप, क्या बात है? इस पर मकरूम थोड़ी देर तक होंठ काटता रहा। उसकी आंखें उस वक्त नमी से भरी हुई थी। उसकी ये हालत देखकर हरीम और कुरैज दोनों रो देने वाले हो रहे थे। फिर मकरूम की दुख भरी आवाज सुनाई दी, खरीम मेरे बेटे, हर इंसान को एक ना एक रोज इस फानी जहान से कूच करना है। सुनो, मेरी आखिरी सांसें मेरे हवास पर लहरा रही हैं। खरीम बिन मकरूम ने तड़प कर अपना हाथ अपने बाप के मुंह पर रख दिया और कहने लगा, ऐ मेरे बाप, ऐसी गुफ्तगू न करें। साथ ही वो रो भी दिया। कुरैज मसहरी पर सर रखकर रोने लगा। जब खरीम ने हाथ हटाया तब कपकपाती आवाज में मकरूम फिर कह रहा था, मेरे मुंह पर हाथ न रखो, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो गौर से सुनो और इसे मेरी आखिरी नसीहत जानकर अपने जहन के करतास पर लिखते जाना। सुनो मेरे बच्चे,
इस कायनात के शब रोज भी अजीब व गरीब हैं। यहाँ कहीं शराब होंठों के साकते में कतरा कतरा जहर बरसता है, कहीं नूर के जाल बुनती किरणें रेजा रेजा अपने मलबूस के दुख के शगुफे बुनती हैं, कहीं खजा के तूफानी झांके चीखते हैं, कहीं सरमा के इब्तदाई चांद की वहशी रोशनी रक्स गुना होती है, कहीं जूफशां ख्वाब आमेज मनाजिर को लालागू रोशनियां साकत करती हैं, और कहीं स्यापोश फजाओं और नीलगू वसतों में शाखसानों से बुभरते नौहे जन्म लेते हैं। बच्चे, ये कायनात बड़ा मुतलव्वन मिजाज रखती है। इसमें कहीं टूटते सितारों का गुबार है, कहीं दर्द के लम्हों की आबशारें हैं, कहीं नफरत के रंग और हकारत के संग के सामने सब्र के निशानात मिटते हैं, रफाकत के शीशे कटते हैं, कहीं सितम की आंधियां और लहू की बारिश इंसान के शीशा जां को रेजा रेजा कर जाती है। मेरे बच्चे, इन हालात में कामयाब इंसान वही है जो वक्त को अपनी गिरफ्त में रखता है। याद रखना, वक्त जमीन के लिए नक्श गरे शब रोज भी है और सूरत गरे तबस्सुम फरोश भी। वक्त दहर की रसूम की क़यूद से आज़ाद रहकर बका अफरीन मंजिलों का तायन भी करता है और कभी कभी बसीरत की राहें मसदूद भी कर देता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू अभी बालिग नहीं हुआ, तेरा बचपना तेरी जवानी गले मिलने की कोशिश में है। मेरे अजीज फर्जंद, मेरे बाद लोग शबाब के छलकते सागर लिए तुझे बदी के रुके रुके ज़ेरे लब पैगाम देंगे। मस्ती के महकदों में तुझे सरशार करने के लिए तुझ पर दो शेजाओं के अहद शबाब की बारिशें करेंगे। बहुत से लोग तेरे सामने जवानियों का रूप अनूप, जोबन का सौंदर बन, मधुर बदनों का लोच और शबाब के उमड़ते तूफानों को सजाकर तेरे सामने आतिशे ऐसियां भड़काने की कोशिश करेंगे, तेरे कदमों को लग़्ज़िश शुदा करने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की राह पर न चलना। तू अगर ऐसा करेगा तो याद रखना, ये लोग अपने मकरूह दिल से तुझे शबो रोज का बेमंजिल असीर कर देंगे। तेरे दिल में अजमत की कोई ख्वाहिश नहीं रहने देंगे और वक्त तुम्हें अपने पांव तले कुचलता हुआ निकल जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे बाद अपने छोटे भाई का ख्याल भी रखना, अपनी जात की भी हिफाजत करना। याद रखना, जहालत के पुतले, बदी के गमाश्ते नेक इंसानों को धूल में बिखरी शाम जैसा करके रख देते हैं। ये लोग बदी की यलगार करते हुए जिस्मों को रेजा रेजा, रूह को लख्त लख्त, हर इंसान को कल्ब दरीदा और गम दरीदा बनाकर रख देते हैं। जब इंसान इस हालत को पहुंचता है तो फिर लिख रखना, ना उसे अपनी हरकत पर काबू, ना उसे अपनी गोयाई पर चारा रहता है। शायद तू समझेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और इसलिए तुमसे ये बातें कर रहा हूं। याद रखना, बुढ़ापा अपने दामन में वसी व अरीज तजर्बा रखता है और फिर बुढ़ापे, जवानी और बचपने में बड़ा अजीम फर्क है। मेरे बच्चे, बुढ़ापा एक कर्बनाक बीदारी, जवानी बचपना एक सुहाना ख्वाब है। बुढ़ापा तजर्बे की आंख से आने वाले मंडलाते खतरात झांक लेता है, जबकि बचपना और जवानी मौत की मुंतजर जिंदगी के कफस में मकतब में ज़ेरे तरबियत अनजान शागिर्द की हैसियत रखता है। फितरत जिनकी मसलहा होती है। मेरे बच्चे, कुरैश छोटा है, मेरे बाद खुदावंद कुद्दूस और उसके बाद तू ही उसका रखवाला, तू ही इसका निगहदार है। तू बड़ा है, इससे समझदार भी है। मेरे बाद मेरे गुमगश्ता माहो साल का तू ही साहिल होगा। मेरे करदा ना करदा गुनाहों का तू ही खराज बनेगा। मेरी ख्वाहिशों के अनगिनत और आग का तू ही मुहाफिज होगा। मेरे बेटे, जिस मुहिम पर हम निकले हैं इससे आंखें मत फेरना। बरकाई खान के पास जाना, वहां तुझे अपना तारुफ कराने की जरूरत है, ना ही मेरा हवाला देने की जरूरत है। इसलिए कि वो तुझे जानता है, तू उसे पहचानता है। वो तुझे चाहता भी है, तुझसे मोहब्बत भी करता है। उससे मिलकर अपने दुश्मनों की हर गली, हर कूचा और बाजार को खूनी दलदल में बदल देना, इसलिए कि मेरे आमाल के धब्बों का मेरे बाद तू ही धोने वाला है। मेरे बेटे, जिन लोगों के खिलाफ हम निकले हैं वो सोख्ता बख्तियों में तशद्दुद यलगार करने वाले, तंगो तारीख गलियों में लाशों के अंबार लगाने वाले हैं। उनके जहन में जहर, जब्र के शकंजों और नाउमीदों के सहराओं में उनके खिलाफ भूखो बेचारगी की तरह हरकत में आना और उनकी हालत अपने सामने मजरूह मजलूम उजड़ते काफिलों से भी बदतर बना के रख देना। मेरे बेटे, मेरे बाद तू ही अपनी नस्लों का राहबर होगा। दुश्मन से टकराना, रिज्क खाहों, हशर सामानियों और किरची किरची कर देने वाली सदाओं की तरह उन्हें अपने सामने जेर करने की कोशिश करना। मेरे फर्जंद, एक बात याद रखना, कदम कदम पर मजलूम के लिए चारागर साबित होना और कभी भी जालिम से रियायत बरतने की कोशिश न करना। सुन मेरे फर्जंद, ये जिंदगी। यहां तक कहते कहते मकरूम खामोश हो गया। उसकी जबान लड़खड़ा गई थी, बदन कांप उठा था। उसके खामोश हो जाने पर हरीम और कुरैश दोनों तड़प उठे थे। मकरूम ऊंचे ऊंचे सांस लेने लगा था। हल्के हल्के उसका चेहरा हिलाते हुए खरीम उसे पुकारने लगा था, लेकिन वो उसकी पुकार का जवाब नहीं दे रहा था। उसकी ये हालत देखते हुए कुरैश फूट फूट कर रो दिया था। फिर उन दोनों भाइयों के सामने उनके बाप मकरूम ने आखिरी हिचकी ली, फिर वो दम तोड़ गया था। दोनों भाइयों ने जब देखा कि उनका बाप मर गया है, तब वो हिचकियों और सिसकियों में फूट फूट कर रो दिए।
उनके साथ बैठे उनके सारे मेजबान भी रो दिए थे। अगले रोज मखरूम को दरियाए वोल्गा के किनारे एक ऐसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया जिसके चारों तरफ दूर दूर तक खुले मैदानों पर मबनी चरागाहें थीं। बाप की तदफीन के बाद दोनों भाई जब गलाज़ई और उसके बेटे कबीर के साथ उनकी हवेली में दाखिल हुए तो सहन में आकर खरीम रुक गया और गलाज़ई को मुखातिब करके कहने लगा, मोहतरम गलाज़ई, किस्मत के बेरहम हाथों ने हमारे साथ जो करना था वो कर लिया। मेरी और मेरे छोटे भाई की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा बाप सेहतयाब होकर हमारे साथ हमारी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन खुदावंद कुद्दूस को शायद ऐसा मंजूर नहीं था। आपने जो हमें रात भर अपने यहाँ रखा, हमारे बाप की देखभाल की, तबीब बुलाया, हमारी बेहतरीन तवाज़ो की, इसके लिए मैं और मेरा छोटा भाई अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हमारा बाप मर चुका है। हम आपकी हवेली में जब दाखिल हुए थे तो आपने हम दोनों को बेटा कहकर पुकारा था और ये भी कहा था कि आपका एक बेटा कबीर नहीं, 3 बेटे और 1 बेटी है। मैं यहाँ से अभी और इसी वक्त अपने भाई के साथ रुखसत होना चाहता हूँ और रुखसत होने से पहले मैं आप पर यह इंकिशाफ करता हूँ कि आज के बाद हमारे शऊर लाशऊर दोनों में आपकी हैसियत एक मोहतरम रहमदिल बाप की, लबीद खातून की एक शफीक माँ की, हुरमा एक प्यार करने वाली बहन और कबीर की हैसियत एक अजीज और प्यारे भाई की सी है। जिस मुहिम पर हम जा रहे हैं, अगर इससे हम दोनों भाई जिंदा लौटे तो आपके यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए कि आपके साथ एक रिश्ता कायम हो चुका है। ये रिश्ता एक शब का ही सही, लेकिन ऐसा मजबूत और मुस्तहकम है कि हम दोनों भाई इसे फरामोश न कर सकेंगे। जिस वक्त सहन में खड़े होकर खरीम ये गुफ्तगू कर रहा था, हवेली के अंदर से लबीद और हुरमा भी निकल आई थी। दोनों खरीम की इस गुफ्तगू से बेहद मुतासिर हुई थी। इस मौके पर पहली बार हुरमा ने खरीम को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे अजीजो मोहतरम भाई, आपने मुझे बहन कहा है। मुझे फख्र है कि मैं अब एक नहीं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं नहीं जानती जो कुछ गुफ्तगू आपने की है इसका जवाब मेरे बाप आपको क्या देते हैं, इसलिए कि जवाब देने के वही मजाज हैं, लेकिन मैं एक बहन की हैसियत से रुखसत होने वाले अपने दोनों भाइयों का बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगी। हुरमा की इस गुफ्तगू से खरीम बड़ा मुतासिर हुआ। आगे बढ़कर बड़े प्यारे अंदाज में उसने हुरमा का सर थपथपाया और कहने लगा, मेरी बहन, जो अल्फाज तूने कहे हैं, अगर मेरे बस में होता तो कसम खुदावंद कुद्दूस की इन अल्फाज को सुनहरी हुरूफ में लिखकर अपनी जिंदगी का सरमाया बना लेता। मेरी बहन, हम दोनों भाई इस वक्त रुखसत हो रहे हैं, इसलिए कि हम दोनों भाइयों के जिम्मे जो काम है वो हम दोनों की जिंदगियों से भी ज्यादा अहम है। हमने उन लोगों से इंतकाम लेना है जो हमारी एक नस्ल के कातिल हैं। वो कहीं भी चले जाएं, मेरे खुदावंद को मंजूर हुआ तो एक ना एक रोज हम उन पर वार जरूर करेंगे। खरीम जब खामोश हुआ तो गलाज़ई ने उसे मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मैं जानता हूं तुम्हें अपने बाप के मरने का बेहद दुख और गम है। तुमने अपने बाप के साथ एक तवील सफर किया था। गुज़श्ता शब भी तुम भाइयों ने ना आराम किया है न सोए हो। एक दिन और एक शब आराम कर लो, फिर मेरे बेटे यहाँ से बेशक कूच कर जाना। गलाज़ई के इन अल्फाज के जवाब में बड़े दुख भरे अंदाज में खरीम बिन मखरूम कह रहा था, मेरे मोहतरम, आराम और सुकून अब हम दोनों भाइयों के मुकद्दर में नहीं है। कुरैज़ अब छोटा है, मैं जानता हूँ ये अभी बचपने की आखिरी हुदूद में है, लेकिन अपने खुलूस, अपनी जानिसारी की वजह से ये बालिग हो जाने वाले जवानों से भी ज्यादा संजीदा और अक्लमंद है। और फिर आप जानते हैं, मरने से पहले मेरा बाप मुझे बड़ा बेटा होने की वजह से अपनी नस्लों का राहबर करार दे चुका है। मुझे अपने मरने वाले बाप की ख्वाहिशों की तकमील के लिए जुल्म सितम के गोहे गरां, हिजर गुज़ीदा शामों, खौफ के पहरे, हिजर के गमों से भरपूर दिनों से टकराना होगा। वक्त की सूनी दीवारों की खामोशी से गुजरकर अपने मकसद, अपने आदर्श को हासिल करना होगा। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए खरीम रुका, फिर वो दर्द भरे अंदाज में दोबारा कह रहा था, काश इस वक्त मेरा दादा जिंदा होता तो देखता कि बेरहम जमाने ने हमारे सर पर तपता हुआ आसमान, पांव तले खौलती जमीन रख दी है। काश हमारी माँ जिंदा होती तो देखती कि उसके बोसे की मुंतजिर हमारी कीर तलब मुंतजरब निगाहों में हालात ने अनदेखे पाताल की लहू भरी किरणें भर दी हैं। यहाँ तक कहने के बाद लम्हा भर के लिए खरीम बिन मखरूम को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसका छोटा भाई कुरैज़ बिन मखरूम उससे लिपट कर रोने लगा था। होंठ काटते हुए और नमी से भरी आंखें झपकाते हुए खरीम बिन मखरूम फिर कह रहा था, मेरे बाप के भाई जिंदा होते तो देखते कि हमारे दुश्मनों ने हमारे दिल की मुंडेर, हमारे जहन की खिड़कियों में बलाए नागहानी सी वहशत भरी हशर सामानियां भर दी हैं। काश मेरी माँ के भाई जिंदा होते तो वो भी देखते कि हमारी हालत गमों की शाखों के उस फूल जैसी है जिसके सब्ज पत्तों तक ने पीलाहटें ओढ़ ली हों। मुझे अपने बाप की ख्वाहिशों की तकमील करना होगी। सरकशीदा लपकते लम्हों, वक्त की शोरीदा सरी पर खड़े होकर भी अपने खानदान की यादों की बिखरी धनक और विजदान के गुमगश्ता गौहर इकट्ठे करना होंगे। मैं जानता हूँ अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुझे और मेरे इस भाई को फितरत की सितम ज़रीफियों, एतबार की गिरी बर्क, बेआबाद रूहों के कारवानों और जुल्म मक्तल के बाजारों में से गुजरना होगा।
لیکن اس ریاض دہر میں اپنے خاندان کے گلستان کی آبرو رکھنے کے لیے مجھے جانگل اور سیل بلا انگیز کی طرح اپنے دشمنوں پر وارد ہونا ہوگا۔